आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी 2024 व्रत की तारीख, व्रत का नियम, पूजन विधि और पारण का समय। देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, इस साल 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के जागरण का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस समय अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें विशेष पूजा और साधना का महत्व होता है। देवउठनी एकादशी व्रत की तिथि 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का प्रारंभ 11 नवंबर शाम के 6:47 6:47 PM से 12 नवंबर शाम 4:05 4:05 PM तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन 12 नवंबर को एकादशी व्रत मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत के पारण का समय 13 नवंबर सुबह 9:30 9:30 AM तक पारण करना शुभ रहेगा। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। पहला, सात्विक भोजन। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और लहसुन प्याज का त्याग करें। दूसरा, निर्जल व्रत। एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। तीसरा, पूजा। शाम को भगवान विष्णु की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। चौथा, जागरण और भजन कीर्तन। रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। पांचवा, द्वादशी पर अनुष्ठान। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, फिर अन्न जल ग्रहण करें। इसके बाद अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पूजन विधि। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष पूजा अर्पित करने की परंपरा है। इस पूजा में भगवान विष्णु को गन्ने, सिंगाड़े और पीली मिठाइयों का भोग लगाकर विशेष विधि से पूजा की जाती है। पूजन विधि। पहला, स्नान और शुद्धि। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा, मंडप और चौक बनाना। पूजा के स्थान पर गन्ने का मंडप बनाएं। मंडप के बीच में चौक, आलाना बनाएं। तीसरा, भगवान विष्णु की स्थापना। चौक के मध्य में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चौथा, चरण चिन्ह बनाना। चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाएं और उन्हें ढक कर रखें। पांचवा, भोग अर्पण। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा, पीले फल और पीली मिठाइयों का भोग अर्पित करें। यह भोग श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए। छठा, दीप जलाना। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और इसे पूरी रात जलने दें। यह दीपक भगवान विष्णु की अनंत कृपा और जागरण का प्रतीक माना जाता है। सातवां, पाठ और कथा। भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु पुराण या देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। यह कथा सुनने से पुण्य लाभ मिलता है और व्रत का महत्व और बढ़ता है। इस प्रकार विधि पूर्वक देवउठनी एकादशी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जाते जाते ये भी जान लीजिए, देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। इस दिन विशेष पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव को दर्शाने और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए अति शुभ माना गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पीसफुल मंत्रा से जुड़े रहे और कमेंट में लिख दे AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों।